Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Shunne IAS. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. Guys, आज का वीडियो जो है these images have quite been viral on our social media और न्यूज़ चैनल्स पे हम इस तरीके की इमेजेस जो हैं वो आजकल देख रहे हैं. ये इमेजेस आर बेसिकली फ्रॉम फ्रांस जहां पे वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं अगेंस्ट द किलिंग ऑफ अ 17-year old बॉय नाहील. ये वो लड़का है जिसकी डेथ हुई है बाय द पुलिस ऑफिसर. ये पूरा मामला क्या है जिसको हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं. But before going forward, those who are preparing for UPSC और JKAS 2024, guys, हम लोग जो है एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 9th जुलाई को कंडक्ट कर रहे हैं at 11 AM. यहाँ पर जो भी बच्चे इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करेंगे टॉप 50 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगी अप टू 100%. सो गाइज 9th जुलाई को ये स्कॉलरशिप है. सो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो आ सकते हैं. एंड फॉर मोर डिटेल्स क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. All right, so let's understand that why is France in unrest. So the context of the whole thing is that the violent protests are going on in France because of killing of a 17-year-old boy by a police officer. और कल रात को 5th नाइट था जब वहां पे वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो देखे गए. एंड टुडे इज द 6th, टुडे इज गोइंग टू बी इज द 6th डे और रात को नाइट. नाउ बेसिकली हुआ क्या है. ये जो लड़का है ही इज बेसिकली 17-year-old बॉय जिनका नाम है नाहेल. ही इज बेसिकली एन अफ्रीकन बाय ओरिजिन, लेकिन वो फ्रांस में जो है एज अ काम कर रहे थे. इनके फादर नहीं है, ये अपनी मदर और ग्रैंड मदर के साथ जो है वो फ्रांस में रह रहे थे. और इनको जो है वो शूट किया गया है बाय अ पुलिस ऑफिसर क्योंकि इन्होंने ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किया था और बहुत हाई स्पीड के ऊपर अपनी गाड़ी को चला रहे थे. और इनको रेपिटेडली वार्निंग देने के बाद भी ही डिड नॉट स्टॉप हिज व्हीकल, जिसके रिस्पॉन्स में द पुलिस ऑफिसर शॉट नाहेल और उसी शॉट के दौरान जो है वो नाहेल की डेथ हो गई. नाउ ये जो लड़का है सबसे पहले तो ही इज अ 17-year-old बॉय. सो दिस टीनेजर इज टू यंग कि उनको एक ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो फ्रांस में मिल सके. जैसे हमारे यहाँ पर भी 18 इज द एज, सिमिलरली फ्रांस में भी आपको लाइसेंस पाने के लिए 18 साल की उम्र चाहिए, जो नाहेल की नहीं थी. इनिशियली जब पुलिस ने अपना रिपोर्ट दर्ज किया और रिपोर्ट में बताया कि एक्चुअली में हुआ क्या था, तो जिस ऑफिसर ने इनको मारा है उन्होंने बेसिकली बोला कि जो टीनेजर है वो बहुत हाई स्पीड पर अपनी जो गाड़ी है वो मेरी तरफ लेकर आ रहा था, इसलिए इन रिस्पॉन्स आई हैड टू शॉट हिम. हाउएवर जब ये जो एक्चुअल जो वीडियो जब बाहर आई तब पता चला द एक्चुअल इवेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था. सो जो वीडियो थी इट वाज जो सर्कुलेट हुई लेटर ऑन द सोशल मीडिया, दे वर कॉन्ट्राडिक्टेड. मतलब जो पुलिस ऑफिसर ने कहा था उसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिंग वीडियो जो है वो यहाँ पर आई थी. इसके रिस्पॉन्स में पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिसने इनको शूट किया है उसके ऊपर अभी प्रिलिमिनरी चार्जेस लगे हैं ऑफ होमोसाइड फॉर शूटिंग नाहील. नाउ अगर हम नाहील की बात करें और ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से स्टार्ट कैसा हुआ, तो बेसिकली नाहील इज अ नॉर्थ अफ्रीकन डिसेंट. तो ये नॉर्थ अफ्रीका को बिलोंग करते हैं. सो बेसिकली ये यहाँ पे एज माइग्रेंट की तरह जो है वो यहाँ पर आए थे. यू नो इन ऑल दिस, इन सब सिनेरियो में जो आपका माइग्रेशन है, जो आपके माइग्रेंट्स हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आके खड़ा हो गया है क्योंकि इनकी डेथ के बाद इतने प्रोटेस्ट जो है वो फ्रांस में देखने को मिले हैं. सो नाउ the government is have to rethink about the different rules and laws जो आपके माइग्रेशन के साथ डील करते हैं. सो नाहील की डेथ के साथ जो है वो माइग्रेशन के रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं जो उठकर सामने आई है. नाउ ये जो इंसिडेंट है ये बेसिकली एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंप्लेंट्स है अबाउट द पुलिस जो वायलेंस करती आ रही है और सिस्टमैटिक रेसिज्म. तो बेसिकली नाहील का इशू इतना ज्यादा हाईलाइट इसीलिए हुआ है बिकॉज नाहील was not from France, वो बेसिकली नॉर्थ अफ्रीकन डिसेंट है. सो यहाँ पर जो इशू सामने आया है दैट इज रेसिज्म ऑल्सो, जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा जो है वो किया जा रहा था फ्रांस के लोगों के बीच में एंड द अदर पीपल जो फ्रांस के लिए जो बाकी एरिया से फ्रांस में आए हैं.
France also saw protest against the racial profiling and the other injustice also. और अगर हम 2023 की बात करें तो नाहिल की किलिंग is the third fatal shooting during the traffic stops. तो ट्रैफिक स्टॉप्स कर नाहिल की जो डेथ हुई है वो 2023 में थर्ड इंसिडेंट है जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है. अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो 13 सच शूटिंग्स जो है वो बाय द नेशनल पुलिस वो जो है वो रिकॉर्ड किया गया था. इसके अलावा इमानुएल मैक्रोन जो वहां के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 40,000 ऑफिसर्स को एंड अराउंड 850 एंड अबव जो 40,000 ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया है. और अभी तक मोर देन 850, जब मैंने लास्ट चेक किया था तो कुछ 875 तक लोग थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि काफी ऐसे लोग थे जो निहाल के फ्यूनरल के टाइम पे पहुंच गए थे. तो उस चीज के टाइम पे इतना प्रोटेस्ट हो गया कि ऑलमोस्ट 875 लोगों को, जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था अब तो खैर बढ़ गए होंगे, इतने लोगों को जो है वो अरेस्ट करके डिटेन कर दिया गया है. इसके अलावा जो आपके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इमानुएल, उन्होंने एक सीनियर मिनिस्टर की मीटिंग भी रखी है टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड इन दिस होल थिंग. इसी के साथ ये ऐसा क्राइसिस है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग क्राइसिस जो प्रेसिडेंट को फेस करना पड़ रहा है आफ्टर द येलो वेस्ट प्रोटेस्ट जो आपके 2018 में हुए थे. कहां पे? फ्रांस में. जिनको नहीं पता है व्हाट इज द येलो वेस्ट अबाउट, येलो वेस्ट वाज बेसिकली फ्यूल टैक्स जो है वो बढ़ गया था फ्रांस में, जिसके प्रोटेस्ट में thousands of protesters they came on the streets wearing the yellow vest in protest of the rising fuel tax. All right, so thank you guys. So this was about the scenario and the reason behind the France protest. We yet have to wait about any substantial steps taken by the government. अभी तक तो protesters protest कर रहे हैं और जो फ्रांस की गवर्नमेंट है, जो फ्रांस के पुलिस ऑफिसर्स है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, वो इन प्रोटेस्टेंट्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. इन सबके मामले के बीच में माइग्रेशन हैज कम अप टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर एनी कंट्री, नॉट ओनली फॉर फ्रांस बट अदर कंट्रीज एज वेल. इसी के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज कम अप कि फ्रांस की गवर्नमेंट, जिसको जैसा हमने पढ़ा कि एक्यूज किया गया है कि पहले भी रेसिज्म के ऊपर इन्होंने ऐसा कुछ किया है. सो रेसिज्म एंड your migration, these are the two important points which have come up in between the whole France riots. और ये सब चीजें जो हैं वो क्वेश्चन करती हैं अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी कि क्या जो फ्रांस है उसकी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी अभी सही है या नहीं है. सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे. और जाने से पहले Sunny IAS is now in Jammu. Our JKS prelim course is already going on and our GS Foundation batch is about to start in the coming week. ये GS Foundation batch में आपका entire syllabus complete होगा, not only from the preliminaries point of view but also from the mains point of view. Constant interactions रहेंगे आपके IAS और KS ऑफिसर्स के साथ. एक्सपर्ट फैकल्टी फ्रॉम दिल्ली इज गोइंग टू कम. रिविजन नोट्स जो है वो आपको हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड किए जाएंगे एंड ऑफ कोर्स स्पेशल क्लासेस ऑन करंट अफेयर्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड. सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. किया आपको